मध्य प्रदेश की नीट काउंसलिंग की जो भी शेड्यूल आई थी वो एक बार और चेंज होने वाली है। आज की डेट पे अपडेट आ चुका है, लेकिन एक बार और चेंज होने वाली है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो इन्होंने जो अपडेट निकाले, अपडेट के हिसाब से फ्रेश रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट, सारी चीज़ें एक बार और देख लो कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने नई चीज़ बता दी है। नया चीज़ में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, हो सकता है तो उनसे मिस हो गया हो, या फिर कोई भी ऐसे रीज़न रहते होंगे जो उनकी वजह से मिस हो जाते हैं। तो जैसे कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए इन लोग के लिए एलिजिबिलिटी 5 दिन के लिए ओपन कर दी है, और वो भी 7 से 11 तारीख तक के लिए खोल दी है, यानी 5 दिन का पूरा पूरा टाइम। और प्रोफाइल को एडिट करने के बाद एडिट करने का एक और ऑप्शन दे दिए, जो कि सेम टू सेम 11 तारीख तक रहेगा। इसी के साथ साथ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, वो भी फ्रेश एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिए, जो ये मतलब कि जो 917 लोग थे बाहर वाले, उन लोगों के लिए नहीं है, जो कि एमपी के डोमिसाइल है उन लोग के लिए है। तो ये जो करेंगे दोबारा उन लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें नंबर का पॉइंट जो दिया है, एडिट चॉइस फैसिलिटी कैंडिडेट लॉगिन फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स एंड जो कि मतलब नए जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फ्रेश कैंडिडेट, ये लिखी हुई बात है। और कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी डन चॉइस फिलिंग, तो दोबारा कर सकते हैं, अपने आप को एडिट वेडिट कर सकते हैं। 15 तारीख तक की उनके लिए डेट दे रखी है। अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड, देखो इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट जो डेट है फर्स्ट राउंड का इन्होंने 18 तारीख कर दिया है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक बार और चेंज होने वाली है, वो इसलिए चेंज होने वाली है, देखो रीज़न पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर पूरी चीज़ें तुम्हें डिटेल में बता देता हूँ। हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना। देखो 7वें नंबर का पॉइंट जो लिखा है, रिपोर्टिंग और बाकी सारी चीज़ें जो 19 to 23 तक की इन्होंने डेट दे रखी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, मतलब कि जिन लोग को कैंसिल करना अपनी सीट, वो उन लोग के लिए, बाकी सारी चीज़ें अपग्रेड के लिए अगर करना है तो फिर 23 तारीख तक के लिए इन्होंने टाइम दे रखा है। अब जो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कि क्यों इन लोग, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार और ये चेंज होने वाली है, वो देखो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और इसको एक बार और पीछे जाके नोटिस तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये जो नोटिस एक और आई है, इस नोटिस के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है, सीधी सीधी इन्होंने बोल दिया कि जितना भी एमसीसी की जो काउंसलिंग है, एमसीसी की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग वो डेट थोड़ी सी जल्दबाजी के हिसाब से हुआ था, तो वो चेंज कर दी गई है। अब चेंज करके क्या किया गया है, देखो 5/8/2025 को जारी नोटिस में ऑल इंडिया काउंसलिंग के प्रथम चरण की समय सारणी में परिवर्तन किया गया है, जो कि नोटिस संलग्न कर दिया गया। नोटिस कहाँ पे है, वो नोटिस देखो ये है। तो इस नोटिस के बारे में अभी बताता हूँ मैं क्या चीज़ हुआ है। अतः ये बिगड़ के क्या, अतः दिनांक 6/8/2025 को मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय काउंसलिंग में के निर्धारित सीट आवंटन के परिणाम को स्थगित किया जाता है। तो यानी स्थगित कर दिया गया। स्थगित करके इन्होंने क्या किया है, स्थगित कर दिया है। स्थगित करने के बाद इन्होंने 5 तारीख 8वां महीने 2025 को ये डेट निकाली। और डेट निकालने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1 इन्होंने फिर वो सारी चीज़ें अपने आप कर दी, ये चीज़ें पता है। और इनका रिजल्ट डिक्लेरेशन कब हो रहा है, देखो रिजल्ट का डिक्लेरेशन 9 अगस्त 2025 को हो रहा है। उसके साथ साथ रिपोर्टिंग फॉर राउंड 1 9 अगस्त से 18 अगस्त, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। 18 अगस्त का अगर इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, मतलब कि लास्ट डेट क्या है, 18 तारीख इन्होंने एमसीसी कर रखी है, 18 तारीख। अब ये बताओ कि जिन लोग एमसीसी से एडमिशन ले लेंगे, एमसीसी से एडमिशन लेने के बाद एमसीसी को टाइम भी तो चाहिए कि उस चीज़ को अपडेट करे, डेटा भेजे सभी स्टेट को अलग अलग। तो एमसीसी वो डेटा भेजेगी मध्य प्रदेश को। अब इतनी तो फास्ट अपने गवर्नमेंट नहीं है, उनकी वेबसाइट इतनी नहीं है कि तुरंत अगले ही 1 सेकेंड में वो चीज़ें अपडेट हो जाए। तो इसके लिए भी 1 से 2 दिन का टाइम तो लगना ही लगा। 1 से 2 दिन तो नहीं, लगभग 1 घंटा तो मिनिमम लगना चाहिए ना, नॉर्मली 1 घंटा लगना चाहिए। तो 18 तारीख तक का इन्होंने टाइम दे रखा है, और टाइम देते ही इन्होंने यहाँ पे 18 रखा है। इसको मैं सेव क्यों कर रहा हूँ, मैं देखो दिखता हूँ। हाँ, 18 तक का इन्होंने डेट दे रखा है। और एमपी वाले के बारे में बात करें, जो उन्होंने एमपी का निकाला है शेड्यूल मध्य प्रदेश का, वो देखा है 18 तारीख को। ये देखो अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर फर्स्ट राउंड 18/8/2025। अब ये लोग तुरंत रिजल्ट दिखा देंगे। इसको अगर 19 होता ना तो भी ओके ओके होता, समझ में आता था। तब तक के लिए छोड़ो, कोई बात नहीं, दोबारा अपडेट जैसी भी आएगी तो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट देते रहूँगा। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले लो। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।